तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है। रेजोनेंस ही टॉपिक चल रहा है हमारा। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एरोमेटिसिटी, ठीक है। किसके बारे में? एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है। आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को लेकर, ठीक है। और पहले हमें कॉन्जुगेशन और अच्छे से समझ लेते हैं। कॉन्जुगेशन वैसे तो हम जानते हैं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन जो है वो टोटल दो टाइप के होते हैं। जनरली दो टाइप के होते हैं, टोटल नहीं, जनरली दो टाइप के होते हैं। देखो, एक तो कॉन्जुगेशन होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक तो होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक तो होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या है और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या है? तो देखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है मतलब जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल है। अब अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो कॉन्जुगेशन किस तरीके से हुआ? देखो, ये जो बॉन्ड है वो यहां आ गया, ठीक है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो सेम कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो 100% हो रहे हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो 100% हो रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो 100% हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक रेगुलर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा सही वर्ड होगा यूनिडायरेक्शनल कॉन्जुगेशन। यूनिडायरेक्शनल कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अब एक एग्जांपल ये देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन का। क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल कुछ ये देखो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर रेजोनेंस होना है या कॉन्जुगेशन होना है तो वो किस तरीके से होगा? देखो, या तो कॉन्जुगेशन होगा ये यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। तो यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो यहाँ पे इस पार्ट पे ध्यान दो, ये पार्ट जो है ये वैसे का वैसा ही है। कॉन्जुगेशन जो है वो इतने से पार्ट पे हो रहा है, ठीक है। या फिर कॉन्जुगेशन ये हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाए और ये यहाँ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बन सकती है, ये पार्ट वैसे का वैसा ही रह जाए, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा, एक टाइम पे या तो ये वाला पार्ट रेजोनेट होगा या फिर ये वाला पार्ट रेजोनेट होगा, ठीक है। एक टाइम पे एक पार्ट रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है।
और जहां पर कंप्लीट रेजोनेंस चल रहा है उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल रेजोनेंस या फिर एक्सटेंडेड रेजोनेंस। सही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब देखो आगे की बात सुनो। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है अगर हम कंपेयर करें क्रॉस कॉन्जुगेशन से। तो एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में एक ही टाइम पे पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो रहा है और क्रॉस कॉन्जुगेशन में एक टाइम पे आधे पार्ट में कॉन्जुगेशन हो रहा है, या यूं कह लो कुछ हिस्से में कॉन्जुगेशन हो रहा है, कुछ हिस्से में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको कुछ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्रॉस कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल। देखो अगर मैं इस पहले वाले एग्जांपल की बात करूं तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कुछ इस टाइप की बनेगी। ये कुछ इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट थ्रू आउट द मॉलिक्यूल एक ही बार में कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है या कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर देखें, ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही बार में कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, तो यानी कि स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी देखो कंप्लीट एक ही बार में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही बार में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो यानी कि ये भी एग्जांपल किसका हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन के एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखें यहाँ पर आपको ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है। अब ये लोन पेयर एक बार में या तो यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि एक बार में एक तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये लोन पेयर 50% या तो यहाँ 50% या तो यहाँ बढ़ गए। तो यानी कि ये जो एग्जांपल हो गया ये किसका हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो कि ये यहां से यहां या तो फिर यहां से यहां। ठीक है, तो यहाँ पर भी केस जो है वो किसका हो गया 50-50% का। तो या तो कॉन्जुगेशन ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, या फिर ये व्हाइट वाला पार्ट होगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही कॉन्जुगेशन होगा और कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा एक बार में। ठीक है, या तो हाफ यहाँ पे होगा या हाफ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन में। यहाँ पर सिमिलरली ये देखो या तो यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ये भी एग्जांपल हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए क्रॉस कॉन्जुगेशन के और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के। अब देखो ये पढ़ने का मतलब क्या था, इसे पढ़ने का सेंस क्या था। तो इसे पढ़ने का सेंस ये है कि हमें इसकी हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ के कुछ ऑर्डर्स वगैरह पता चलते हैं। तो क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ वो आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो ये पार्ट देख लें एक बार पहले। तो अब देखें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह कैसे पता चलता है। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कुछ
ये वाला, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कॉन्जुगेशन करके देखते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें कॉन्जुगेशन करता हूं, ठीक है, तो ये और ये, या तो ये होगा, ठीक है, या फिर कॉन्जुगेशन ये और ये होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन होगा ही होगा, तो यानी कि यहाँ पे 100% कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और इन दो केस में देखो या तो यहाँ पर हो रहा है या तो यहाँ पर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 50% कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 50% कॉन्जुगेशन। और तुम्हें पता है कि जैसे ही कॉन्जुगेशन होता है तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगते हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको L1 मान लेता हूं और इसको L2 मान लेता हूं, तो बॉन्ड लेंथ कहां ज्यादा होगी? देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऐसे सवाल बनाए जाते हैं और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से सुने, इसको मैं L1 मान लेता हूं, इसको मैं L2 मान लेता हूं, ठीक है। अब सवाल आपसे ये है कि लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ, वो कौन सी ज्यादा होगी, ये वाली या ये वाली? ठीक हो, दोनों जो L1 L2 है वो डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। और इसमें अगर रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आने लगते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। देखो जहां पे मैं रेजोनेंस बोल रहा हूं वो कंजुगेशन ही है, रेजोनेंस और कंजुगेशन एक ही वर्ड है, ठीक है। चाहे रेजोनेंस बोल लो चाहे कॉन्जुगेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगते हैं। तो देखो अब यहाँ पे 100% कॉन्जुगेशन है, यानी कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यानी कि L1 जो है वो ग्रेटर होगी L2 से, ठीक है। L1 ज्यादा होगी L2 से, क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो 100% आएंगे ही आएंगे, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 50% आएंगे, ये मान लो। तो अगर इसमें सिंगल बॉन्ड 50% आएंगे, और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। तो यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम है, तो यानी कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। आपको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उसका ऑर्डर होगा L2 L1, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आ जाएगा L2 ग्रेटर देन L1, ठीक है, L2 ग्रेटर देन L1। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कॉन्जुगेशन जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये मत कहना कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपने केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ रखा होगा। जब एमओटी डायग्राम हम बनाते हैं, एमओटी डायग्राम में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीखते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है एमओटी डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें कहते हैं, उसमें हमें अच्छे से पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखो। ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और आपको ए बी के बीच में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ तीनों चीजें बतानी है। तो मुझे बताना कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कहाँ सबसे ज्यादा होगा। देखो अब रेजोनेंस की बात करते हैं कि यहाँ पर ये रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर ये रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो रेजोनेंस है ए के अंदर वो ज्यादा है,
ठीक है, रेजोनेंस कहाँ ज्यादा है, इसके अंदर। और इसमें अगर हम बात करें तो रेजोनेंस आपको ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ये वाले पार्ट में देखो मल्टीपल रेजोनेंस हो रही है, यानी कि इस समान की तरफ से भी रेजोनेंस हो सकता है, इस वाले की तरफ से भी रेजोनेंस हो सकता है। यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ज्यादा, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो ज्यादा आएंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। हरी बात समझ में? तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा बी में, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ए। अब बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया ये, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी, बी में ज्यादा होगा ए से। और बॉन्ड लेंथ क्या आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी इनवर्स में, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनवर्स होती है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर ध्यान रखना, इनसे निकलेगी सारा खेल इन प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर का ही है। आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के जो प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर है वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह चैप्टर में हम अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ की बातें नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है या रेजोनेंस से हमें किस तरीके से पता चलता है वो बात देखनी है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जाहिर सी बात है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने में आसानी रहेगी, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ नॉर्मल बातें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ को लेकर।